हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट की बेसिक वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेबी, एनएसई, बीएसई, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ब्रोकर, आईपीओ, इंडेक्सेस और इसको ले जाएंगे टू अ स्टेट जहां पर आपको स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल नॉलेज कंप्लीटली हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो विद द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना। इट मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। और इस एग्जाम्पल में हम रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट को आपके सिटी की चौपाटी के साथ। हर सिटी में ना एक या दो चौपाटी होती हैं जिन्हें नगर पालिका मैनेज करती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। सबसे पहले होती है नगर पालिका, जिसके नीचे आती हैं दो चौपाटी। लेट्स से कि इनका नाम है चौपाटी 1 और चौपाटी 2। हमें पता है कि हर चौपाटी के अंडर कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे हम खाने पीने के लिए जाते हैं। तो लेट्स से कि चौपाटी 1 के अंडर 5 शॉप्स हैं और चौपाटी 2 के अंडर 4 शॉप्स हैं। अब आप जब भी किसी चौपाटी में जाते हैं तो जनरली आपको सेम वही स्ट्रीट शॉप्स मिलती हैं, पाव भाजी, पानीपुरी, डोसा, मोमोज। तो इन्हें हम लिस्ट कर लेते हैं। एक आध शॉप का ही अंतर आता है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे भी बनाया। चौपाटी 1 में 5 शॉप हैं, चौपाटी 2 में 4 शॉप हैं। तो नाम लिख लेते हैं। अब इसे हम ट्राई करेंगे रिलेट करने के लिए एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से। तो जैसे यहाँ पे नगर पालिका है जो दो चौपाटी को मैनेज कर रही है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेबी होता है। सेबी एक बोर्ड है जो पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड पॉलिसीज बना रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा होता है। तो नगर पालिका हमारे लिए यहाँ पे हो गई सेबी। अब सेबी के अंडर दो एक्सचेंजेस आते हैं जिसे हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चौपाटी को 1 को हम कह लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और चौपाटी 2 को कह लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे यहाँ पे चौपाटी अलग अलग शॉप्स को मैनेज कर रही थी, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग स्टॉक्स को मैनेज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स किस किस एक्सचेंज के अंडर है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम तरह की शॉप्स चौपाटी 1 में भी हैं, चौपाटी 2 में भी हैं। वैसे ही सिमिलर स्टॉक मार्केट में भी होता है। सेम स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का शेयर आपको एनएसई में भी देखने मिलेगा, बीएसई में भी देखने मिलेगा। लेकिन कई बार आपको ऐसा भी देखने मिलेगा जैसे सिर्फ मोमोज की शॉप एंड चौपाटी में 1 में है और चौपाटी 2 में नहीं है। वैसे ही कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं कि आपको सिर्फ एनएसई में दिखें और बीएसई में ना दिखें, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ बीएसई में दिखें और एनएसई में ना दिखें। अब जब भी किसी को अपनी शॉप किसी चौपाटी में खोलनी होती है तो वो एक एप्लीकेशन लिखता है नगर पालिका को। नगर पालिका वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और जब सारी चीज़ें सही होती हैं तो उसे शॉप ओपन करने की परमिशन दी जाती है। वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी किसी कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोनों में ही लिस्ट होना होता है तो वो एक एप्लीकेशन लिखती है सेबी को। सेबी वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और फिर उनको अलाउ करती है कि वो अपना मार्केट में आईपीओ लेके आए। अब आईपीओ के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं कि जब भी किसी कंपनी को मार्केट में आना होता है तो वो अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है। अब हमें पता है कि नगर पालिका में कुछ दुकानें बड़ी होती हैं और कुछ दुकानें छोटी होती हैं। उसी तरीके से उनका डिवीजन होता है, उसी तरीके से उन्हें जगह भी अलग मिलती है। स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर तरीके का डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी इन द सेंस जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उनका डिवीजन अलग होता है। जिनके पास कम पैसा है, जो छोटी कंपनीज हैं, उनका डिवीजन अलग होता है। तो स्टॉक मार्केट में मेजरली आपको 5 तरीके के डिवीजन देखने मिलेंगे। चलिए समझते हैं कि ये सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 हैं क्या। तो जो बीएसई इंडेक्स, जो बीएसई एक्सचेंज था, उसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज आती हैं उनको हम सेंसेक्स के अंदर कहते हैं। तो जो टॉप 30 बीएसई कंपनीज होंगी उनको हम सेंसेक्स कहेंगे। निफ्टी 50 क्या है? जो इंडिया में लिस्टेड टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनको हम निफ्टी 50 कहते हैं। बैंक निफ्टी एक क्लस्टर है बैंकिंग स्टॉक्स का। मे बी इट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो सा भी आप बैंक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखेंगे वो सारे बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। मिड कैप 150 क्या है? तो जब निफ्टी 50 का एक लिस्ट खत्म होता है तो उसके इमीडिएट नीचे जो 150 स्टॉक्स आते हैं उन्हें हम मिड कैप 150 कहते हैं। और स्मॉल कैप 250 वो स्टॉक्स हैं जो मिड कैप 150 के नीचे 250 स्टॉक्स आने वाले हैं, उनको हम स्मॉल कैप 250 कहते हैं। अब इन सारे जो डिविजन्स हैं इनको हम कहते हैं इंडेक्सेस। तो ये सारे कहलाएंगे इंडेक्सेस।
अब आप जब किसी एक बड़ी चौपाटी में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक आदमी होता है जो सारा हिसाब किताब रख रहा होता है। आप उसके पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि मुझे पाव भाजी खाना है। वो आपको पाव भाजी का रेट बताता है, आप उसे पैसे देते हैं, फिर वो आपको दुकान की तरफ डायरेक्ट कर देता है और आप वहां से पाव भाजी खा के चले जाते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जब भी आपको कुछ खरीदना होता है तो आप जाते हैं ब्रोकर के पास। ब्रोकर यहाँ पे एक मिडिल मैन होता है जो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। सपोज आपने बोला कि मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, वो बोलेगा 3,000 का है, आप उसे 3,000 देंगे। वो जाएगा अंबानी जी के पास, अंबानी जी से बोलेगा कि भाई यहाँ पे 3,000 का एक शेयर चाहिए। वो एक शेयर लेंगे, आपको देंगे और आप वहां से चले जाएंगे। तो ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपसे दो तरीके से फीस चार्ज करी जाती है। ब्रोकर आपसे चार्ज करता है ब्रोकरेज, और सेबी जो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है वो आपसे चार्ज करता है सर्विस टैक्स। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोच समझ के अपना एक ब्रोकर चूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसे पैसे दे रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ब्रोकर में किसी भी तरह के लैग या फिर किसी भी तरह के डिस्प्यूट की वजह से हमारा पैसा नुकसान हो। मैं पर्सनली यूज करता हूं ब्रोकर जीरोधा और धन। स्पेशली धन में अगर आप फीमेल के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ब्रोकरेज में मिलता है 50% ऑफ। फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये सब तो हमने देख लिया कि स्टॉक मार्केट में कैसे कंपनीज आ रही हैं, कैसे एक्सचेंजेस उन्हें मैनेज कर रहे हैं, सेबी उन्हें मैनेज कर रहा है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उन 3 तरीकों को जिससे आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। एक होता है थ्रू आईपीओ, दूसरा होता है थ्रू इन्वेस्टिंग और तीसरा होता है थ्रू ट्रेडिंग। इनको मैंने इनके इंक्रीजिंग रिस्क के हिसाब से रखा है। मतलब आईपीओ जो होता है वो लीस्ट रिस्की होता है, फिर इन्वेस्टिंग में मॉडरेट रिस्क होता है और ट्रेडिंग जो होता है वो हाईली रिस्की होता है, मगर रिवॉर्ड भी आपको उसी तरीके से मिलते हैं। आईपीओ में लीस्ट रिस्की है तो आपके पास रिटर्न्स भी उसी प्रकार से होते हैं। इन्वेस्टिंग में भी मॉडरेट रिस्क है तो आपको मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे। ट्रेडिंग में हाई रिस्क है तो आपको हाई रिटर्न भी मिलने के चांसेस रहते हैं। अब चलिए बारी बारी इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीओ क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो एक एप्लीकेशन सबमिट करती है सेबी को। सेबी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और फिर उसके बाद उसे अलाउ करती है अपना एक आईपीओ लाने के लिए। अब आईपीओ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि आईपीओ कितने प्राइस का है। तो इन जनरल आपको कोई भी आईपीओ 15,000 के आसपास का मिलेगा। 15,000 का जब आईपीओ आता है तो कंपनी बताती है कि वो कितने शेयर देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कंपनी 150 शेयर्स देने वाली है और 15,000 का आईपीओ है, यानी पर शेयर की कीमत हो जाने वाली है यहाँ पे 100 रुपीज़। अब आईपीओ जब आता है ना तो वो एक लिमिटेड शेयर्स के लिए आता है, इसलिए आपको आईपीओ में अप्लाई करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आईपीओ आपको मिल जाएगा। जब भी आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम चलता है जो लिमिटेड लोगों को मिल पाता है। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके 15,000 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको आईपीओ मिलता है तो एक फिक्स डेट में आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे 100 रुपीज़ का एक शेयर था, जब स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हुआ तो वो 150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लिस्टेड हुआ। तो यहाँ पे आपको नेट 50 रुपीज़ पर शेयर का फ़ायदा मिला, लेकिन आपको मिले थे 150 शेयर, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाने वाला है 7,500 रुपीज़ का। तो जब भी आप इसे मार्केट में सेल करेंगे, जिस दिन ये लिस्ट होता है तो आपको नेट 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से हम आईपीओ से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आता है हमारे पास इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग भी 2 तरीके से हो सकती है। पहली होती है थ्रू म्यूचुअल फंड्स और दूसरी होती है थ्रू स्टॉक्स। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि एजुकेटेड होता है, इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखने वाला होता है। वो आपके लिए आपके फंड्स को मैनेज करता है और अलग अलग स्टॉक्स में उसकी नॉलेज के हिसाब से लगाता है और इन जनरल आपको 10 to 12% लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के देता है। वहीं पे स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना खुद नॉलेज लगाना होता है, एक एनालिसिस करना होता है, उसके बाद आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से एक रिटर्न निकालते हैं। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में भी 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करते हैं
और बहुत लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज तो देखते ही हैं, साथ में हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना होता है। जैसे कि हो सकता है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हों या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई हों जो उस स्टॉक के फेवरेबल हो। जब ये सारी कंडीशंस होती हैं तो हम स्टॉक को 2 से 3 महीने के लिए बाय करते हैं और वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज किए जाएं तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको जानना है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे चूज किए जाएं, उसकी भी वीडियो चैनल पे डली हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अब थर्ड फॉर्म ऑफ अर्निंग होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हाईली रिस्की होता है, मगर यहाँ पे रिवॉर्ड भी उसी तरीके से हाई होते हैं। तो ये हैं दो तरह की ट्रेडिंग, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे इंडेक्सेस, जहाँ पे थे निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। जब भी मार्केट ओपन होता है तो आप आइदर स्टॉक या इंडेक्स को बाय करते हैं, फिर जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है तो उससे पहले आप उसे सेल कर देते हैं। इस बीच में जो भी उसमें मूवमेंट आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप स्टॉक या फिर इंडेक्स को एक दिन से लेके एक महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, जहां पे आप इस बीच में होने वाले मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान पूरा फंडामेंटल एनालिसिस पे होता है, जहां पे हम फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करने वाले होते हैं तो हमारा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, जहां पे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीक से चैनल पे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी आने वाली है, जहां पे हम चालू करेंगे सिर्फ 25,000 के कैपिटल से और उसको लेके जाएंगे 1 लाख के कैपिटल तक। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो के बाद आपका बेस रॉक सॉलिड हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।